महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को आरजे न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले खरौद नगर में दिखा श्रद्धालुओं का भीड़। पूरे विश्व में एक समय कोविड-19 का समय चल रहा है, उसके दौरान भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर भोले भंडारी के द्वार में आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने हाथ में नारियल, बेल पत्ती और सभी सामग्री चढ़ावा को लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने आज लक्ष्मणेश्वर महादेव की ग्राउंड रिपोर्ट जानी। वैसे इस जगह की मान्यता रामायण काल से है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब भोलेनाथ की रेत से शिवलिंग बनाई गई। तब से आज तक खरौद नगर को छत्तीसगढ़ के काशी का गौरव प्राप्त है, जिस शिवलिंग में 1.25 लाख से भी ज्यादा छिद्र शिवलिंग के रूप में उपस्थित है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर खरौद की। हम छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले लक्ष्मणेश्वर महादेव जी के गर्भगृह में है और 1 से 1.25 लाख के छिद्र में यहाँ पे स्वयं शंभु रूप में विराजमान है। और महाराज जी से जानेंगे कि किस प्रकार से एक छिद्र को लेकर के मान्यता है। ये जो शिव जी देख रहे हैं आप, ये 1.25 लाख छिद्रों में विभक्त हैं, ये बटे हुए हैं और प्रत्येक छिद्र को प्रत्येक लिंग की गणना की गई है। इस प्रकार से 1.25 लाख लिंग रूपी भगवान एक साथ विराजित हैं। यदि हम यहाँ पूजा करते हैं तो 1.25 लाख लिंगों की पूजा हमारी एक साथ होती है, जो कहीं पर भी ऐसी संभव नहीं है। अस्तु इसमें 2 कुंड हैं, प्रथम कुंड, द्वितीय कुंड। प्रथम कुंड में गंगा जी विराजती हैं, द्वितीय कुंड में यमुना जी। पीछे जो नागराज जी का जो पीछे वाला जो भाग है, उसमें सरस्वती विराजित होती हैं, जिसमें जल का कोई भी अंश नहीं रहता। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पूजा करते हैं इस काशी क्षेत्र में, खरौद नगरी में, तो यहाँ पर 1.25 लाख लिंगों की पूजा हम एक साथ करते हैं और 1.25 लाख लिंग फल एक साथ हमको प्राप्त होता है। ये पुण्य फल 1.25 लाख रूपों में हमको एक साथ मिल जाते हैं, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के खरौद नगर में है, जिसको छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। और 1 से 1.25 लाख के छिद्र में यहाँ पे भोलेनाथ लक्ष्मणेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पे विराजमान किए हैं। और इस जगह को लेके काफ़ी मान्यता भी माना जाता है और पुराणों में भी इस जगह का लेख है। और कोविड का नियम का समय चल रहा है और यहाँ पे महाराज जी हम उनसे जानेंगे। और दूर दूर से यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आरजे न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। और कोविड का समय चल रहा है, किस प्रकार से श्रद्धालु दर्शन पा रहे हैं और क्या कुछ यहाँ को लक्ष्मणेश्वर महादेव को लेकर के विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो अभी कोविड का समय चल रहा है, तो हमको भी अभी समस्या बहुत हो रही है। जगह जगह हम लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन भीड़ जो है अपने आप में हुजूम लेकर के आ जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने कराई है। और जहाँ तक मान्यता की बात रही है, तो ये छत्तीसगढ़ की काशी जो है अपने आप में अद्भुत लिंग है। ऐसा लिंग विश्व में कहीं भी नहीं है, जिसमें 1.25 लाख छिद्र से भगवान विराजित हैं। उसमें 2 कुंड ऐसे हैं जिनमें सदैव जल भर रहता है, जिसे हम गंगा और जमुना के नाम से जानते हैं। नागराज के पीछे एक और कुंड है जिसका नाम सरस्वती है। उसमें जल जितना भी डालिए या वो सूखा का सूखा ही रहता है, इसलिए उसका नाम हम सरस्वती रखे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की काशी है। यहाँ पर 1.25 लाख लिंगों के साथ भगवान की एक साथ पूजा होती है। साथ ही साथ 1.25 लाख चावल के दाने लोग यहाँ मान्यता के अनुसार गिन करके चढ़ाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण भगवान अवश्य करते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि यहाँ संतान प्राप्ति के लिए भी इनका विशेष पूजा अर्चना करने के उपरांत में लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती रही है। ऐसा लोगों ने बताया भी और ऐसी किंवदंती रही भी है पुराने ज़माने से। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग जितना हम सोच रहे थे कि भीड़ कम रहेगी, लेकिन उस हिसाब से कोविड-19 के चलते भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अभी कुछ समय के उपरांत ही भीड़ यहाँ थोड़ी कम हुई है, लेकिन ऐसा मानना है कि धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। तो ये भगवान शंकर जी की नगरी है, यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। मनोकामना यहाँ की भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि लक्ष्य लिंग समेत शोभित विपत्ति हर लक्ष्मणेश्वरम।
ये यहाँ की विशेष श्लोक है जो भगवान शंकर जी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी महाराज जी, देखा जाता है कि यहाँ पे अन्य देश से भी और अन्य राज्य से भी लगातार दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको किस प्रकार से आप बोलना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि का अवसर है और कोविड का समय चल रहा है, जो दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनको किस प्रकार से आप दर्शन के लिए बोलेंगे? जो हमारे राज्य से हट करके दूसरे राज्य के जो लोग हैं वे ये सोच करके नहीं आ पा रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, हो सकता है हम उसके शिकार हो जाएं, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान तो स्वयं विघ्नहर्ता हैं, समस्त संकटों को दूर करने वाले हैं, तो उनके दरबार में आने पर संकट का तो नाम रहेगा ही नहीं, संकट तो ऐसे ही मिट जाते हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि या तो ये दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचें, न पहुँच पा रहे हैं तो लाइव टेलीकास्ट उनके लिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भगवान का साक्षात्कार वे करें और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करें। महाराज जी, एक सवाल और है कि जो लोग आते हैं, लक्ष्मणेश्वर महादेव यहाँ के नाम से जाना जाता है, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्मणेश्वर महादेव किस नाम से और कैसे पड़ा? तो लक्ष्मणेश्वर की मान्यता यह है, लक्ष्मणेश्वर कहने मात्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लक्ष्मण जी ने जो पूजा की, उन्हीं के ईश्वर के रूप में भगवान शिव जी महाराज 1.25 लाख रूपों में प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण का आघात लगा था, शक्ति बाण का जो दर्द था वो सदैव से बना रहा था। तब भगवान राम से पूछा गया कि प्रभु इसका दर्द का निवारण आप बतलाइए। तब भगवान के कथनानुसार उन्होंने बालू की प्रतिमा बनाई और बालू की प्रतिमा पर गंगा जल का उन्होंने अभिषेक किया। जैसे ही अभिषेक हुआ, बालू की प्रतिमा अलग अलग भागों में खंडित हो गई। जो जितने भाग खंडित हुए वे 1.25 लाख छिद्रों में बढ़ गए और भगवान साक्षात शिव जी महाराज उनको दर्शन दिए। भगवान के आदेश से ही उन्होंने उसी कुंड के जल का पान किया, जो कुंड के जल में आज भी वह कुंड में जल भरा हुआ है, उसी का लोग जल का पान करते हैं। ऐसा मानता भी है कि उस जल के पान करने पर क्षय रोग की जो बीमारी है वो समूल नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो लक्ष्मण जी के जो ईश्वर हैं उन्हीं का नाम क्या है, लक्ष्मणेश्वर। जैसे राम से रामेश्वर की स्थापना हुई थी, वह ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर धाम में लक्ष्मण जी के द्वारा लक्ष्मणेश्वर की स्थापना की गई, जो अभी तक किसी भी तीर्थ में देखा नहीं गया है कि लक्ष्मण जी ने किसी भगवान की स्थापना की हो या भगवान शिव की स्थापना की हो। केवल एकमात्र यही मंदिर है जहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की स्थापना की। इस जगह का जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया, रामायण काल से इस जगह का मान्यता माना जाता है। दूर दूर से महाशिवरात्रि और सावन सोमवार के पावन अवसर पर यहाँ आकर भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं और बहुत समय से वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की महत्व है और भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है तो क्या कुछ मनोकामना उनकी पूरी होती है। साक्षात महादेव, छत्तीसगढ़ की काशी कही जाती है खरौद नगरी, और यहाँ जो भोले बाबा विराजमान है वो साक्षात महादेव हैं, मतलब भोले बाबा के साक्ष्य हैं। इसलिए यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं, जो भी मनोकामना पूरी होती है, सभी श्रद्धालुओं की पूर्ण होती है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पहली बार आता है या हर बार आता है, आता ज़रूर है। और आज के दिन का खास महत्व है, इसलिए आज कुछ भीड़ ज़्यादा होती है। भीड़ ज़्यादा होती है इसका मतलब ये नहीं कि लोग श्रद्धालु आते नहीं हैं, ज़रूर आते हैं, क्योंकि आज के दिन का खास महत्व है, इसलिए मनोकामनाएँ ज़रूर पूरी होती है। भोले बाबा की कृपा सब पर होती है। जय भोले बाबा। कोविड का समय चल रहा है और लोग काफ़ी नियमों का भी पालन कर रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं इस बार कोविड नियम चल रहा है? फिर कोविड का असर पड़ा है, लेकिन जो श्रद्धालु हर साल आते हैं वो आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और कोविड के नियमों के अनुसार यहाँ दर्शन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और टेम्परेचर भी चेक हो रहा है, मतलब नियमों के हिसाब से ही काम हो रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने बात किया लोगों से, उनका ये कहना है कि यहाँ के काफ़ी मान्यता है भोले बाबा को लेकर के। और यहाँ पे हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ के और गोपाल भाई हैं, उनसे हम जानेंगे कि लक्ष्मणेश्वर महादेव का क्या कुछ वो भी मानते हैं, क्योंकि इस जगह को लेके काफ़ी छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा गया है। तो उनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं वो भी, कि
इस जगह को लेकर के? जी हाँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप सबको सर्वप्रथम हार्दिक बधाई है। हम बताना चाहेंगे यह छत्तीसगढ़ की गुप्त तीर्थ काशी प्रयागराज नाम के नाम से जाना जाता है इसे, और यहाँ भगवान भोले भंडारी विराजमान है। यहाँ शिवलिंग है जो भूखोड़ है और काफ़ी प्रचलित है, और यहाँ जो दर्शन लाभ अर्जित करते हैं उनकी जो मनोकामना जो है पूरी होती है। और देखा जाए तो विगत पिछले वर्ष मार्च के बाद तो कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप जरूर रहा, लेकिन कोरोना पर आस्था भारी है और यहाँ पर श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में बढ़ चढ़ करके यहाँ पे अपना मनोकामना लेकर के आए हुए हैं, और वे सभी मन्नत मांग कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं और दर्शन लाभ अर्जित कर रहे हैं।